अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। उम्मीद है आप सबको वो टॉपिक बहुत पसंद आएगी। वाई गर्ल्स नीड एजुकेशन। लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, अरे भाई लड़की ही तो है, आखिरकार इसको शादी ही करनी है और बच्चे पालने हैं, ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी। पर मैं आपको बताऊँगी कि लड़कियों का पढ़ना लिखना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आप सबसे पूछना चाहूँगी। जो लोग ये यकीन ही नहीं रखते कि लड़कियों को पढ़ना लिखना चाहिए, वही सेम लोग अपनी बीवियों की डिलीवरी के टाइम या बेटियों के अल्ट्रासाउंड के टाइम या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के टाइम लेडी डॉक्टर की डिमांड करते हैं। जब आप सबको इस बात पर यकीन ही नहीं रहा तो उस चीज़ की डिमांड क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। और ज़रूर कीजिएगा और मुझसे बताइएगा। ये जो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है वो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक जाहिल और एक पढ़े लिखे इंसान के बात करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप किसी भी जाहिल की बात सुन लीजिए और आप किसी भी पढ़े लिखे इंसान की बात सुन लीजिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा, फ़र्क पता लग जाएगा और इस बात की अहमियत भी पता लग जाएगी कि पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, उनके पास कितने भी पैसे हों, वो ज्वेलरी पहन लेंगे, बहुत अच्छा अपने आप को मेकओवर कर लेते हैं, पर जब वो मुंह खोलते हैं तब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और यहाँ काम आती है एजुकेशन, पढ़ाई। सेकेंड पॉइंट, पढ़ने लिखने से नॉलेज बढ़ती है, एक्सपोजर बढ़ता है। आपने कभी कम पढ़े लिखे लोगों को देखा है? उनकी दुनिया इतनी सी ही है बस, और उसी में वो बहुत परेशान रहते हैं। पर जब इंसान पढ़ता लिखता है तब उसको दुनिया का पता लगता है, उसको पता लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और शायद जो इश्यूज़ पर वो परेशान होते हैं वो इतने बड़े नहीं हैं जितना वो समझते हैं, और उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, और ये जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, जो कि इतना ज़रूरी है जितना शायद कोई सोचता भी नहीं होगा, लड़कियों को पढ़ने लिखने से कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस एक इंसान के सर्वाइवल में बहुत ज़रूरी है। जो लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं उनमें एक आत्मसम्मान, बोले तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट आती है, और वो कहीं पर भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं और वो डरेंगी नहीं। अगर वो कहीं ट्रैवल करती हैं या उन्हें अपने बच्चों के पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना हो, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है अगर वो पढ़ी लिखी होती हैं तो, और ये बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, पढ़ने लिखने से लड़कियां इंडिपेंडेंट बनती हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो कहीं भी आसानी से जॉब कर सकती हैं और अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ने लिखने के बाद जॉब करें, पर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या क्लैमिटी, आप मान लीजिए, एक फ़र्ज़ कर लीजिए, एक बात को मान लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये ज़िंदगी है और इसका कोई भरोसा नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो लड़की कहाँ जाएगी जब उसे कोई नॉलेज ही ना होगी। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो ख़ुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, वो कहीं भी जॉब कर सकती है, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, और उसे किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा हमें भी, हम सबको हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है, तैयार रहने के लिए सिखाया भी जाता है, और इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो ही नहीं सकती। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। एक पढ़ी लिखी लड़की या तो जॉब कर सकती है, दुनिया में हर टाइप की जॉब है हलाल वे में, हर प्रोफेशन में, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, डेंटिस्ट, टीचर, मेकअप आर्टिस्ट, दिस और दैट। आप कुछ भी करिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आजकल घर बैठे बिज़नेस भी कर सकते हैं। घर बैठे बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस हो गया, लेकिन सारी चीज़ें हलाल वे में। और बिज़नेस हैंडल करने में हज़ार चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है और आप वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपको बेसिक चीज़ें की नॉलेज नहीं होगी, या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। हज़ार चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, बिना पढ़े लिखे बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल कर नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने लिखने से इतना फ़र्क पड़ जाता है किसी की भी ज़िंदगी में, आप सोच भी नहीं सकते। अब हम लोग आते हैं सिक्स पॉइंट में। इस सारी जॉब और बिज़नेस को साइड कर दीजिए, फ़र्ज़ करिए ये नहीं करना। एक रीज़न जिसकी वजह से लड़कियों का पढ़ना लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी तालीम दे सकें।
ये मेरे अम्मी पापा भी कहते हैं, मेरे मम्मी पापा भी यही बात कहते हैं कि अगर आप किसी लड़की को पढ़ाते हैं तो आप अपने आने वाली जनरेशन, पूरी नस्ल को पढ़ा रहे हैं। एक एजुकेटेड मदर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, उनकी अच्छी परवरिश देने के लिए, उन्हें अच्छी परवरिश देने के लिए, उनको अच्छी वैल्यूज़ देने के लिए, और हर चीज़ में एक एजुकेटेड मदर आने वाली नस्ल के लिए, एक एजुकेटेड मदर आने वाली नस्ल के लिए हर तरीके से अच्छी हैं, हर तरीके से अच्छी हैं। इससे अच्छी सोसाइटी डेवलप्ड होती है किन से? जो पढ़े लिखे होते हैं। घर में माँ बाप, भाई बहन, हर तरह के रिश्तों में अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो इससे क्या होता है? अच्छी सोसाइटी डेवलप्ड होती है और आने वाली सारी नस्लों की ज़िंदगी बन जाती है। नॉलेज की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो बांटने से बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती। 7th पॉइंट में आते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियाँ नीडर हो जाती हैं, वो कभी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो अपने साथ कभी भी नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस नहीं होने देंगी। उन्हें उनके राइट्स का पता चलता है, उन्हें उनके राइट्स का पता लगता है, और पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती हैं उन्हें सामने वाले दबा नहीं सकते किसी भी टॉपिक पे। तुम चुप रहो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं करो, ये वो दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें। तो आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है लड़कियों को पढ़ना लिखना। अब हम लोग आते हैं 8 पॉइंट पे। आज के टाइम पर सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आज मैं आप लोगों के पास जो आ रही हूँ ये टॉपिक लेके, वो भी एक डिजिटल वे, एक सोशल वे में ही सोशल मतलब मीडिया के थ्रू ही, मीडिया बोल लें या फिर आप ये कि इंटरनेट के थ्रू ही आ रही हूँ। और इंटरनेट चलाने के लिए भी एक मतलब नॉलेज होना चाहिए। अगर मुझे भी नॉलेज नहीं होता, मैं भी आप लोगों के सामने अपनी ये सारी बातें आपसे शेयर नहीं कर पाती। तो आजकल के टाइम पर सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, और ज़्यादातर स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। कौन सा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है? इंग्लिश। अगर इंग्लिश नहीं है तो और भी लैंग्वेजेस हैं, पर जब तक इंसान पढ़ लिख नहीं सकता, जाहिर सी बात है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई भी, इंग्लिश, हिंदी, एनी लैंग्वेज, इंसान पढ़ लिख ही नहीं पाएगा तो फिर क्या फ़ायदा? पढ़ लिख ही नहीं पाइएगा तो आप लैंग्वेज समझ ही नहीं पाइएगा, एक लेटर नहीं समझ पाइएगा अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, आजकल के टाइम पर क्या है, ये 8 पॉइंट है। आजकल के टाइम पर जब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं और ज़्यादातर स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अगर इंग्लिश नहीं तो और भी लैंग्वेजेस हैं, पर जब तक इंसान पढ़ लिख ही नहीं पाएगा तो वो इस डिजिटल टाइम में सरवाइव कैसे कर पाएगा? हर चीज़ के लिए आपको आजकल फ़ोन चाहिए, या आपको कुछ भी ऑपरेट करना है इंटरनेट पर ही कुछ देखना है तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट पढ़े लिखे मतलब हम लोग जब पढ़े ही लिखे नहीं रहेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा? हमें कुछ देखना है, हम कैसे टाइप करेंगे? टाइप करने के लिए तो हमें लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड्स यूज़ करना होगा ना, हम कैसे यूज़ करेंगे जब हमको पढ़ना ही लिखना ही नहीं आता होगा? तो इंटरनेट पर कुछ भी देखना है तो वो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। अगर कोई लड़की पढ़ती लिखती तो उसके लिए बहुत, कोई जो लड़की पढ़ी लिखी अगर नहीं होगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना अभी के टाइम पे, स्पेशली ये जो डिजिटलाइज्ड दुनिया चल रही है ना, उसी में। 9th पॉइंट पे आते हैं। लेडीज़ अपनी ज़िंदगी में अपने फोकस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेडीज़ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में कई फेसेस से गुज़रती हैं जिसमें उनकी बॉडी में कई चेंजेस आते हैं, तो उसकी प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है, वरना गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पढ़ना लिखना एक फ़िज़िकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10th पॉइंट पे आते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां अवेयर होती हैं और उन्हें कोई आसानी से चीट नहीं कर सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और कोई भी कहीं भी कोई भी गलत वे में कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सब जो सब किस चीज़ के लिए? पढ़ना लिखने के लिए, ताकि आप पढ़े लिखे रहेंगे तो ये सारी चीज़ नॉलेज आपको होगी। पढ़ना लिखना आजकल के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं 11th पॉइंट पे। पढ़ी लिखी लड़कियों को सोसाइटी में, उनकी फैमिली में रिस्पेक्ट मिलता है, उनकी एक वैल्यू होती है। और स्पेशली आज के टाइम पर लड़के तो ये ज़रूर चाहते हैं उनकी जो वाइफ हो वो पढ़ी लिखी हो, ताकि वो उसे सोसाइटी में अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सके। तो पढ़ना लिखने से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और एक वैल्यू क्रिएट होती है मुआशरे में। आपने कभी सोचा है कि और देश हमारे देश से ज़्यादा कामयाब क्यों हैं? क्योंकि वहाँ हर फील्ड में लड़कियाँ बढ़ चढ़ कर आगे रहती हैं, अच्छाई वे में, और चीज़ों में, हर तरह की चीज़ों में वो हिस्सेदार रहती हैं।
ये जो टॉपिक था ना, आपने कभी सोचा है, ये 12 पॉइंट है, आपने कभी सोचा है कि और देश हमारे देश से ज़्यादा कामयाब क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर फील्ड में, वहाँ हर फील्ड में लड़कियाँ बढ़ बढ़ कर आगे आती हैं और चीज़ों में हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी वो प्रॉपर्टी वाला हिस्सेदारी नहीं, जो हर तरह के फील्ड में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, आगे आगे रहती हैं। अब हम लोग आते हैं 13 पॉइंट में। इस्लाम में भी वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान का पहला वर्ड इकरा है। इकरा का मतलब ही होता है पढ़ो, यानी रीड। तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिसमें एजुकेशन को, नॉलेज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और अगर हमारा रिलीजन ही इस बात को प्रमोट करता है तो हम कौन होते हैं इसे रोकने वाले? इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट एन एंटायर जनरेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर आपको मेरी ये इंस्पायरेशनल वीडियो बहुत पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और स्पेशली वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिनको इस टॉपिक को, स्पेशली बेटियों को पढ़ाने के मामले में, उनको इस चीज़ों में पुरानी परंपरा भी कोई बुरी नहीं होती है, बट पुरानी परंपरा कहने का मतलब है कि पुरानी जो चला आ रहा है कि नहीं, बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से बेटियां ये हो जाती हैं, वो हो जाती हैं, होती हैं, लेकिन आपको नज़र रखना होगा अच्छाई के वे में। आप खुद माँ बाप क्यों नहीं उनके बेस्ट फ्रेंड बनते? आप हर अच्छे बुरे में उनको सपोर्ट किया करें, बताया करें कहाँ गलत है कहाँ सही है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों को पढ़ाना। बेटियां पढ़ी लिखी रहेंगी, उनके आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी रहेंगी। पढ़ना लिखना कोई बुरी बात तो है नहीं। मैंने आपको उन पूरे 1 to 13 पॉइंट में बताया कि कितना ज़रूरी है पढ़ना लिखना। तो वो हर इंसान के साथ शेयर करें। जो इंसान, जिनको लगता है कि नहीं लड़कियों का पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ शादी वादी हो जाएगी, बच्चे पालना है, घर गृहस्थी संभालना है, वो सब भी ज़रूरी है, बट उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ा लिखा होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, नेक्स्ट व्लॉग टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।